तो दोस्तों आधार कार्ड को लेकर एक और नई अपडेट है जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अमर उजाला की हेडलाइन है, स्क्रीन पर भी मैं लगा रहा हूँ, पढ़कर भी सुना रहा हूँ। आधार कार्ड की जन्मतिथि अमान्य होने से अटकी 57,000 बुजुर्गों की पेंशन। मतलब अब ये हो गया है ना कि आधार कार्ड की डीओबी जो है वो अमान्य है, वो वैलिड नहीं है। कई बार कोर्ट भी ये कह चुका है और यूआईडीएआई भी कह चुका है। अब पूरी अपडेट पढ़ते हैं क्या मामला है। देखिए आधार कार्ड के साथ जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य किए जाने के बाद बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन अटक गई है। नए आवेदकों के आधार कार्ड में अंकित की जन्म तिथि को अमान्य घोषित कर दिया है, जब उनको आधार कार्ड के साथ कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल अनिवार्य रूप से लगानी होगी। शहरी क्षेत्र में शासन ने 5 अन्य विकल्प भी दिए हैं। करीब 57,757 लाभार्थियों को अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में 4 किस्तों में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इस वर्ष अप्रैल महीने में आने वाली पेंशन अभी तक नहीं आई है। लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। बताते हैं कि आधार कार्ड से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पेंशन का लाभ पाने वाले बुजुर्गों की आयु सीमा को निरस्त कर दिया गया है। मतलब जिन बुजुर्गों की पेंशन आ रही थी, अब उनकी आधार कार्ड की डीओबी को माना ही नहीं जा रहा है, तो उनकी पेंशन अटक गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि नए शासनादेश के मुताबिक अब आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को मान्यता नहीं दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड के साथ परिवार रजिस्टर की नकल या ऐसा शैक्षिक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। शहरी क्षेत्र में सहूलियत के तौर पर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट आदि में से कोई एक प्रमाण पत्र देना होगा। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए नवंबर 2024 से अब तक करीब 12,562 बुजुर्गों ने ऑनलाइन नए आवेदन किए हैं। ये सभी आवेदन आधार कार्ड की जन्मतिथि के अनुसार किए गए हैं। शासन ने सभी आवेदनों पर रोक लगा दी, इन सभी को जांच के दायरे में रख दिया और वापस जिले को भेजकर इनसे जन्मतिथि का प्रमाण मांगा है। 600 बुजुर्गों से पेंशन की रकम की होगी वसूली। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले 600 बुजुर्गों से पेंशन की राशि की वसूली की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने गलत आय प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन का लाभ लिया, जो कि नियमानुसार गलत है। अब विभाग ऐसे लोगों के आय प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। तो ये जो अपडेट है वो मुरादाबाद जिले की है। सिर्फ मुरादाबाद में 57,000 बुजुर्गों की पेंशन अटक गई है, जब से आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को अमान्य करार दे दिया गया है। तो ये न्यूज़ उन लोगों को बहुत राहत दे सकती है जिनकी आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस है और उन्हें आधार कार्ड में डीओबी की वजह से कहीं उनका कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये उनके लिए सीधा सीधा संदेश है, भाई साहब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आधार की डीओबी मानी ही नहीं जा रही है। जिन लोगों को पेंशन दी जा रही थी उनकी पेंशन रोक दी गई है और नए जो आवेदन करता है, जो नया अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म अपना पेंशन का, उनसे अलग से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। यानी कि डीओबी का प्रमाण अलग से माना जा रहा है। आधार कार्ड डीओबी प्रमाण के लिए वैलिड नहीं है। ये मुरादाबाद यूपी की न्यूज़ है, यूपी की अपडेट है ये 25 मई 2026 की। तो स्क्रीन पर लगी हुई है, आप आसानी के साथ ये पूरी अपडेट देख सकते हैं। सबूत और तथ्य आपके सामने हैं। तो एक बार फिर से साबित हो गया कि यूपी में तो कंफर्म हो गया है ना कि अब डीओबी का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड, है ना। और यूआईडीआई कई बार ये अनाउंसमेंट कर चुका है। कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि आधार को डेट ऑफ बर्थ का पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। तो आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यूआईडीएआई ने पहले ही आधार कार्ड के जो पहला पेज है उसी पर लिख दिया है रेड अंडरलाइन में, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। तो यही से बात साबित हो जाती है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है, तो फिर आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ ही को हर जगह मान्य क्यों किया जाता है? ये सवाल है और ये सवाल रहेगा ही, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक ये सवाल रहेगा। क्योंकि कहीं आधार की डीओबी मानी जा रही है, कहीं नहीं मानी जा रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं सब विभागों में। एक तरफ से अगर ये लागू हो जाए चीज़ें कि भाई आधार की डीओबी को मान्य ही नहीं किया जाएगा, और हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब पैन कार्ड में आधार को डीओबी का प्रमाण नहीं माना है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में आधार को डीओबी का प्रमाण नहीं माना जा रहा है, तो कई विभागों में आधार को डीओबी का प्रमाण नहीं माना जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या नज़रिया है, आपके क्या ख्यालात हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है आपको, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।